नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया होगा, बहुत ही अहम खबर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। रात्रि 9:51 पर एम्स में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली और पूरे विश्व में एक महान अर्थशास्त्री के रूप में वो प्रसिद्ध हुए और 10 वर्षों तक लगातार यूपीए की सरकार में वो देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और श्रीमती सोनिया गांधी का जिस प्रकार विरोध हुआ था, तभी उन्होंने इनका जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और सोनिया गांधी हालांकि दावेदार थी उस वक्त, यानी 2004 के अंदर प्रधानमंत्री की दावेदार थी, लेकिन विपक्ष में मुख्यतः भाजपा संघी, इन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया था। और सुषमा स्वराज ने डटकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये विदेशी महिला हैं, इटली के रहने वाली हैं, इनको हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो इस बात को लेकर उन्होंने अपने आप स्वतः ही ये प्रधानमंत्री पद का मोह त्याग दिया और अपने स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये एक ऐतिहासिक घटना थी। और प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, उन्होंने जिस प्रकार 1984 के अंदर गुरुद्वारा के अंदर ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उस बात को लेकर भी कांग्रेस ने भी माफ़ी मांगी थी और सोनिया गांधी ने माफ़ी मांगी। और 1975 में जिस प्रकार आपातकाल की घोषणा की गई थी, आपातकाल लागू किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, उसके लिए भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और इसी बात को लेकर आज तक भी भाजपा जो है इसी मुद्दे को लेकर उन्हें घेरती है, कांग्रेस को घेरती है, कांग्रेस पर सवाल खड़ी करती है। लेकिन अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने 10 वर्ष यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया। हालांकि अल्पमत में उनकी सरकार आ गई थी, फिर भी उन्होंने बड़ी ही शालीनता से इस नाजुक घड़ी को पार किया और उनकी सरकार नहीं गिर पाई। वो सौम्य स्वभाव के थे, मिलनसार थे, सहृदयता थी और वो बोलते कम थे और घाव बहुत है, यानी उनका जो बात का असर बहुत प्रभावशाली होता था। और इसी बात को लेकर ही नरेंद्र मोदी उन पर कई बार आरोप लगा चुके हैं, तंज कसते थे, मजाकिया लहजे में कहते थे कि मोहन सिंह, यानी वो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। और इस प्रकार उन पर कई बार उन्होंने अभद्र टिप्पणियां भी की थी। लेकिन उनका शांत स्वभाव था, उनकी जो नेचर था, प्रकृति थी, स्वभाव था, बहुत ही शांत था। और विश्व के अंदर जो लोग अन्य राष्ट्राध्यक्ष थे, उनका बहुत ही सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट करते थे। और आप इस वीडियो के अंदर देखें, अब तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो आर्टिफिशियल अपने व्यक्तित्व का प्रचार करते हैं। जिस भी देश में जाते हैं वहाँ भारतीयों को इकट्ठा कर मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विद्वता और उनके ज्ञान और जिस प्रकार उन्होंने को हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक सुधार किए और गिरती अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाए। और इसीलिए, क्योंकि उस जमाने में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पूरी वैश्विक आर्थिक मंदी थी और उस दौर में उन्होंने जिस प्रकार हिंदुस्तान को अन्य देशों के मुकाबले आगे की पंक्ति में खड़ा किया, अर्थव्यवस्था को संभाला और जीडीपी को संभाला। और इन वजहों से वो पूरी दुनिया के अंदर उनका एक ऐसा प्रभाव था। और उनकी जो विद्वता, उनके ज्ञान, उनकी जो उनको अर्थशास्त्र के अंदर महारत थी, और इसलिए उनका इस ज्ञान को का लोहा उनका पूरी दुनिया मानती थी। अमेरिका जैसे जो देश है, शक्तिशाली सुपर पावर है, वो भी उन्हें मानते थे। उनका पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार उन्होंने सम्मान किया व्हाइट हाउस में, और आप देखें इस तस्वीर में कितना उनका जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है।
अब आज जैसा कि पूरे दिन पूरे अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक सब पर आपने देखा होगा, एक बाढ़ सी आ गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद। जिस प्रकार उनकी जीवनी के बारे में बताया गया, वो एक गरीब परिवार से थे और उनका जन्म लाहौर में हुआ था, और जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, उसके बाद वो अमृतसर में आकर बस गए, और उनका कारोबार था, दुकानदारी थी। और लेकिन यहीं पढ़ाई के दौरान वो एक डॉक्टर विश्ववरैया की तरह एक स्ट्रीट गली के खंबे के नीचे रोशनी के अंदर वो पढ़ा करते थे। और उसके बाद इतने वो पढ़ाई के अंदर मेधावी थे कि उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलने लगी, और विदेशों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। और उसके बाद जैसे हिंदुस्तान में लौटे तो उन्हें आरबीआई का गवर्नर भी बनाया गया, और कई वर्षों तक वो लगातार आरबीआई के गवर्नर रहे, और 1932 में उनका जन्म हुआ था लाहौर में। तो इस प्रकार वो बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव के रहे। वो ज़्यादा इधर उधर की बातों में या महफिलों में नहीं जाया करते थे। उनका फोकस केवल अपनी स्टडी, पढ़ाई, अध्ययन पर ही रहता था, और इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री बने। और उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत थी कि उन्होंने 10 वर्ष तक यूपीए की सरकार में वो प्रधानमंत्री पद पर रहे, और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया उन्होंने। और इस प्रकार पूरी दुनिया ने उनके नक्शे कदम पर चलकर, पूरी दुनिया ने उनसे सीख ली और उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। और इसीलिए किसी भी वो देश में जाते थे, उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत होता था। और आपने जिस प्रकार इस वीडियो के अंदर देखा, अमेरिका के अंदर उनका किस प्रकार स्वागत किया गया। लेकिन आज जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ की जा रही है, उसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने बिना अपने पद की गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखे मनमोहन सिंह को मोहन सिंह के नाम से तंज कसा, और कहा कि ये चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। इस प्रकार की और बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी ने उन्हें कही। और ये एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार की जो है बातें शोभा नहीं देती है। अभद्र टिप्पणियां कर उन्होंने की हमेशा, और उन्हें कठपुतली का नाम भी दिया गया कि वो कांग्रेस यानी सोनिया गांधी की जो है वो कठपुतली, असल में जो प्रधानमंत्री वो सोनिया गांधी हैं, और वो तो एक रबर की मोहर के समान है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही उन पर बिल्कुल इसी प्रकार के हमले बोलते रहे, तंज कसते रहे, अभद्र टिप्पणियां करते रहे। केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं, भाजपा के और बहुत सारे नेता जो थे वो इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। आज जब उनका निधन हो चुका है, अब ये जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच उनके व्यक्तित्व की तुलना तो लोग करेंगे ही। और इस बात की शुरुआत तो मोदी ने ही की थी, वो ही उन पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां, तंज और ताना मारा करते थे, इस प्रकार की बातें किया करते थे। तो अब तुलना करना तो लाजमी हो गया। अब जो विद्वान लोग हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बिल्कुल उनकी तुलना में कहीं भी नहीं ठहरते। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं उनकी हर बात में असर होता था, वो सरदार थे, वो असरदार थे। इस प्रकार की बातें भी जो हैं विद्वान लोग किया करते थे। और आज जो तुलना की जा रही है मोदी के साथ, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी एक डरपोक, कायर और बेशर्म आदमी है, जो जुमले और झूठ बोलते हैं और अपने ही मित्रों के घर भरे जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और अपने मित्र अडानी और अंबानी के लिए वो देश को बेच रहे हैं, उन्हीं के हाथों देश को सौंप रहे हैं। वो आज जो बर्निंग पॉइंट है, बर्निंग इश्यू हैं, ज्वलंत मुद्दे हिंदुस्तान के, उन पर वो बातें नहीं करते, उन पर बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं बोलते। और देश के अंदर नफरत की राजनीति की जा रही है। देश के अंदर हालांकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। ईडी, आईटी, आईबी
सीबीआई सब उनकी कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का भट्टा बैठ गया है। चुनाव आयोग की जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में प्रधानमंत्री, एक मंत्रिमंडल का सदस्य और विपक्ष का, और नियुक्ति तो बहुमत के आधार पर ही होगी। अब एक प्रधानमंत्री, एक उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं के मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा, तो कैसे निष्पक्ष, कैसे कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की जाएगी। अब चुनाव आयुक्त है जैसे राजीव कुमार, उसने जिस प्रकार बीते कई सालों से चुनाव करवाए जा रहे हैं, किस प्रकार धांधली हो रही है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए लोग टी एन सेशन को याद करते हैं। उनके समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हें किसी प्रधानमंत्री का कोई डर नहीं था। वो निर्णय खुद अपने आप लेते थे, और जो नियम कायदे कानून हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्हीं को वो फॉलो करते थे, उन्हीं के आधार पर वो काम करते थे। क्योंकि चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो एक स्वतंत्र संस्था है, और इसलिए उन्हें किसी के बिना दबाव में काम करना चाहिए। लेकिन जैसा कि राजीव कुमार को आपने देखा, वो बिल्कुल उनका पक्षपातपूर्ण रवैया है, और भाजपा की वो कठपुतली के रूप में काम करते हैं। और किस प्रकार इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया गया, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल देश के हित में नहीं थी। आज देश की जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार, इन चीजों पर कोई बात नहीं करता। बात केवल धर्म पर होती है, गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। इनके जो नेता लोग हैं वो बड़बोले हैं, और एक समुदाय विशेष पर सरेआम मंचों से ऐलान करते हैं, धमकियां दी जाती हैं, और तलवारें लहराई जाती हैं, आरएसएस को ट्रेनिंग दी जाती है, और इस प्रकार की एक गुंडागर्दी, तानाशाही स्थापित की जा रही है, और संविधान को कुचला जा रहा है। अमित शाह ने जिस प्रकार 19 दिसंबर को संविधान दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर 2 दिन की जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर चर्चा रखेगी, उसमें भाग लेते समय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी की, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये एक फैशन बना चुके हैं, जो है एक फैशन बन चुका है, विपक्ष जो है अंबेडकर 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 अलापते रहते हैं। ये इतना बार ये भगवान का नाम ले तो इन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाए, इस प्रकार की उन्होंने ये टिप्पणी की। अब पूरे देश के अंदर जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खफा है, और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और उन्हें इन प्रदर्शनों को भी कुचलने का काम भाजपा कर रही है। और जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगने का नाम नहीं ले रहे, और मांग है दलित वर्गों की कि वो माफी मांगे और अपने जो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन गृह मंत्री जो अमित शाह वो इस्तीफा देने वाले नहीं है, क्योंकि भाजपा का 10 वर्षों से अड़ियल रुख ही आज तक सबने देखा है। किसानों के मुद्दे को लें तो उन्होंने 1 साल तक धरना दिया, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, सीमाओं पर बैठे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल अपनी बात पर अड़िग रहे, उनकी कोई बात नहीं मानी। कानून जो है वो 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन जो जिस प्रकार की समझौते की बातें हुई, शर्तें रखी गई थी एमएसपी लागू करने की, या उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लेने की बात की गई थी, रिपील करने की बात की गई थी, वो बिल्कुल अभी तक वो अधर में लटका है, वो समझौता नहीं हुआ। आज फिर शंभू बॉर्डर पर 10 महीनों से किसान लोग बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो यूपीए की सरकार थी 10 वर्षों तक, उस समय किसी आंदोलन को कुचलने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अगर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे या केजरीवाल या किरण बेदी के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया, या वहां पर धरना दिया गया, प्रदर्शन किए गए, उसको भी परमिशन, अनुमति दी गई थी, और वहां वो धरना दिए बैठे रहे। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने समझौता वार्ता के लिए 4 बार कोशिश की, लेकिन वहां पर रामदेव वगैरह, जो स्वामी रामदेव और किरण बेदी, केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये
जो है इन्होंने कोई बात नहीं मानी, समझौता नहीं हुआ, और उसके बाद सख्ती जब बरती गई, सख्ती से पेश आई केंद्र सरकार, तब ये वहां से भाग निकले। तो उसके पीछे भी भाजपा आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि आज जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। अब यही जो लोग हैं, अन्ना हजारे हैं या किरण बेदी हैं, ये भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, और न ही स्वामी रामदेव जो कह रहा था 35 रुपए प्रति लीटर आ जाएगा, जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, विदेशों में जमा कांग्रेसियों का काला धन जो है वो वापस आ जाएगा, और 15-15 लाख आम लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो साजिश थी वो भाजपा की ही साजिश बताई जा रही है, क्योंकि उस वक्त इन्होंने जो है यूपीए की सरकार पर यही सबसे बड़ा एक आरोप लगाया था कि जो केंद्र सरकार है वो भ्रष्ट है, इनके जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के अंदर हैं, वो सब भ्रष्ट हैं, और इसीलिए ए राजा पर आरोप लगाया गया। ए राजा जो है उनका इस्तीफा ले लिया गया, उनको जेल में भी डाला गया। उस समय इस प्रकार की जो है शक्ति से डॉक्टर मनमोहन सिंह पेश आए थे, और उन्होंने पूरी जांच बिठाई, उन्हें जेल के अंदर भी डाला गया। कनिमोझी जो है उन पर भी जांच की गई, उन्हें भी जेल में डाला गया। लेकिन बाद में जब जांच आई, उस समय कुछ भी साबित नहीं हुआ प्रूफ के तौर पर, यानी कुछ भी साबित नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ऐसा भ्रष्टाचार किया है। उन पर 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगा था। तो इस प्रकार की यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन निकला कुछ भी नहीं, और ये केवल यूपीए सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया था। एक साजिश के तौर पर ये सब आंदोलन हुआ था जो रामलीला मैदान में हुआ था। और उसके बाद आज देश के हालात क्या हैं, अगर उनकी तुलना की जाए यूपीए की सरकार से, तो भाजपा की सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो डरपोक हैं, कायर हैं, बेशर्म हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं। विदेशों में वो एक एजेंडा, एक प्रोपोगंडे के तौर पर वहाँ पहुँचते हैं, भारतीयों को या गुजरातियों को वहाँ इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं, विश्व गुरु के सपने दिखाए जाते हैं। आंकड़े कोई आज तक पेश किए नहीं गए, जनगणना हुई नहीं है, और देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ रसातल में पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी डंका बज रहा है मोदी जी का। देश के अंदर आज जिस प्रकार बेरोजगारी है, छात्र आंदोलन हो रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, महिलाओं के साथ किस प्रकार रेप की घटनाएं हो रही हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों के जो भी पत्रकार हैं या अन्य जो लोग हैं, बिल्कुल भी अपने लिए कोई हक की कोई अधिकारों की मांग करते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, और बेगुनाह मुसलमानों को के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है। यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी हैं। मोब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गोवध के आरोप लगाकर मुसलमानों को मार दिया जाता है, लेकिन आरोपी जो है उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा जाता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें उकसाया जा रहा है। जो मस्जिदें हैं उनके नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। यानी देश को आगे बढ़ने की बजाय पीछे, इतिहास की तरफ पीछे की ओर धकेला जा रहा है। इस प्रकार के हालात देश के अंदर बन चुके हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच तुलना करना तो स्वाभाविक था ही। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रेपुटेशन है, जो इनका मान सम्मान है, उसको बिल्कुल गहरी चोट लगी, क्योंकि लोग तुलना कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन पर बार बार तंज कस रहे थे, उनको मोहन सिंह के नाम से इस प्रकार की वो संज्ञा दे रहे थे, और अपने पद और गरिमा की वो बिल्कुल उन्होंने ख्याल नहीं रखा। इस प्रकार की वो बातें करते रहे। और नारियों का किस प्रकार, नारी शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाने वाली भाजपा के खुद ऐसे बहुत सारे नेता लोग हैं भाजपा के, जो जिन पर रेप के आरोप हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, वहाँ जो बेटियों के साथ किस प्रकार उन्हें निर्वस्त्र घुमाया गया, सड़कों पर कितनी हत्याएं हो रही हैं,
आग से वो जल रहा है मणिपुर, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के हालात पर बिल्कुल मौन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देश के अंदर हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है और हिंदू राष्ट्र के सपने दिखाए जा रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदू समाज की ही चलेगी, इस प्रकार की बातें तो शेखर कुमार यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। इस प्रकार इन्होंने हर बड़े से बड़े जो संस्थाएं हैं वहाँ पर अपने ही आदमी उसमें फिट कर दिए हैं, अपॉइंट कर दिए, उन्हें नियुक्तियां दी गई हैं। और इस प्रकार जो दलितों के विरुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो 19 दिसंबर को अमित शाह ने, गृह मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की थी, उससे लेकर अब पूरे देश के अंदर जो दलित वर्ग है वो बिल्कुल विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और न ही माफी मांग रहे हैं। और दलितों के साथ किस प्रकार का भाजपा के शासनकाल में उनका किस प्रकार उन्हें अपमानित किया जाता है, उनकी कैसी दुर्दशा की है। अब इस बात को लेकर जो दलित वर्ग के लोग हैं वो अपने ही नेताओं पर भी आक्रोशित हैं, जो भाजपा के अंदर शामिल हैं लेकिन वो चुप हैं, साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहे। वो अब जो दलित वर्ग हैं उनका ये गुस्सा लाजमी है। उनका कहना है कि जब हमारे भगवान हैं, मसीहा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनका जब गृह मंत्री अमित शाह अपमान कर रहे हैं, इस प्रकार की वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो भाजपा में शामिल हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भाजपा का क्यों नहीं वो मोह त्याग रहे हो, उन्हें भाजपा क्यों नहीं छोड़ रहे। और इसलिए अब आगे देखिए हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग या अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो एकजुट होते जा रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर ऐसे एक पखंडी, एक भगवाधारी पखंडी साधु महात्मा है, वो भी भाजपा के साथ खड़े हैं और अन्य समाजों पर वो तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो देश के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं और इसलिए जो पूर्ववर्ती सरकारें थी कांग्रेस की या केंद्र की सरकार कांग्रेस की, उसके साथ भाजपा की 10 वर्षों की जो सरकार, इसकी तुलना तो अब होगी और उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि कौन सी सरकार भाजपा की ठीक रही या उससे पहले की सरकारें ठीक थी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।